हम ज्योति रमन आरसी एकेडमी कैंपस से आप बोल रहे हैं। आरसी एकेडमी कैंपस में ऑनलाइन आप लोग को मैथ बनाकर कोशिश करते पढ़ाना। सबसे पहला नंबर मैंने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्वेश्चन बनाना शुरू किया। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन था कि बायोग्राफिकल मेथड आपके लिए किया था, बायोग्राफिकल मेथड। उसके बाद मैंने एलिमिनेशन मेथड बताया। एलिमिनेशन मेथड बताने के बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी सिखाया। और आज हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाने के बाद वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बताएंगे। उसमें जो क्वेश्चन होगा हम अपने तरफ से चुन करके देख करके या आपके द्वारा जो क्वेश्चन भेजा जाए वो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि उसको सॉल्व करें। इसलिए सबसे पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन दिया है जो कि आपको दिखा रहे हैं और उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। x+3 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 x+3 x plus y equals to 3 4x minus 3y is 26। आपके पास ये क्वेश्चन है कि x plus y equals to 3 4x minus 3y equals to 26। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेसिक कंसेप्ट ये है कि इक्वेशन 1 को आप सॉल्व कीजिए। x और y दो वेरिएबल्स हैं। अब इस दोनों वेरिएबल से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए और उस वेरिएबल का वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए। अब जैसे मैंने सॉल्व किया, देखिए सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट x plus y equals to 3 x equals to 3 minus y x equals to 3 minus y मेरा निकल गया। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x equals to 3 minus y इन इक्वेशन सेकेंड में बैठा। सेकेंड इक्वेशन 4x minus 3y equals to 26। x 4 into 3 minus y minus 3y equals to 20। 4 3 12 minus 4y minus 3y 26 minus 7y equals to 26 minus 12 minus 7y 38 1। अब देखते हैं 38 y equals to, इसका मतलब है मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन है x plus y equals to 3 4x minus 26 4 3 12 minus 4y minus 3y 4 3 7y plus 26 minus 12 4 14 y equals to 14 minus 7 y equals to minus 2 y equals to minus 2। अब देखिए again putting the value of y in equation first x plus y equals to 3 x plus minus 2 equals to 3 x equals to 3 plus 2 x is 5। so value of x equals to 5 and y equals to 9। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया। सबसे पहला देखिए x plus y equals to 3 4x minus 3y equals to 26। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट x plus y equals to 3 x equals to 3 इधर minus 1 putting the value of x equals to 3 minus 1 in equation second 4x minus 3y is 26। 4 x के जगह 3 minus 1
minus 3y 26, 4 3 12 minus 4y minus 3y 26 minus 4 3 minus 7y equals to 26 plus minus 12 minus 7y equals to 14, y equals to 14 by 7, 2 टाइम्स में कट गया, y equals to 2 निकल गया। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x plus y equals to 3, x प्लस माइनस 3, x अब माइनस इधर आया 3 plus 2, x equals to 5, hence so वैल्यू ऑफ x equals to 5 and y equals to 2। इस क्वेश्चन को मैंने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड दिखाया। आपने देखा सब्स्टिट्यूट मतलब क्या हुआ, उसके जगह पर रख देना। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, x plus y 3 था तो x के वैल्यू को निकाला, y में निकाला, या y को निकालते हैं तो x में निकलेगा, उसके वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में हम उठा देते बन जाता है। इसी में हम आपको दूसरा क्वेश्चन एक बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है, फिर देखें कि उसको किस तरह से बनाना है। x/2 minus y/9, x/2 minus y/9 equals to 6। दूसरा है x/7 plus y/3 equals to 5। मेरा ये क्वेश्चन है, हो गया। अब हम क्या करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, x/2 minus y/9 is 6, LCM 18, 2 से 9, 9x minus 2y equals to 6, 9x minus 2y equals to 9x minus 2y, 9x equals to 108 plus 2y, x equals to अब देखिए इस क्वेश्चन में मेरा x/2 minus y/9 equals to 6, x/2 minus y/9 equals to 6, LCM 9 2 जा 18, 9x minus 2y, 9x minus 2y, 18 into 6, 108, 9x minus 2y, 9x equals to 108 plus 2y, x equals to 108 plus 2y by 9, x का वैल्यू निकल गया। अब फिर हम लोग लिखते हैं अगेन सॉल्विंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 x/7 plus y/3 equals to 5, 7 3 जा 21, 7 3 जा 3x plus 3 7 जा 7y equals to 5, 7 3 जा 21, 7 3 जा 3x plus 3 7 जा 21। अब 3x plus 7y equals to 21 into 5, 3x plus 7y equals to 105, ये मिल गया। अब इस इक्वेशन में x का वैल्यू बैठाते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x equals to 108 plus 2y/9, 3 into 108 plus 2y/9 plus 7y 105, 3 3 जा 9। अब एलसीएम इसका 3 हो गया, 108 plus 2y इक्वल्स टू कुछ नहीं है 1 3 है 21y इक्वल्स टू 105, 108 plus 23y equals to
23y equals to 315 minus 108. 23y 207. Y equals to 23 700. Y equals to 9. Twenty-three 9. Y equals to 9. Y का मान निकल गया। अब फिर क्या करते हैं? Again putting the value of y equals to 9. इक्वेशन मेरा क्या है? कहीं से ले लेते हैं, यही इक्वेशन ले लेते हैं, ये इक्वेशन ले लेते हैं। 9x minus 2y equals to 108. 9x minus 2y equals to 108. Y 9x minus 2 into 9 equals to 108. 9x equals to 108 plus 18. 9x equals to x equals to देखिए x इक्वल टू मैंने 14 निकाल दिया। हेंस सो वैल्यू ऑफ x एंड y आर x इक्वल टू 14 y इक्वल टू 9 निकल गया। अब देखिए इस मेथड से मैंने एलिमिनेशन मेथड से नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैंने अप्लाई किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने ये देखा कि ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में था, ये क्वेश्चन फ्रैक्शनल फॉर्म है। इस फ्रैक्शन को मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये लाया, ये लाने के बाद 9x का वैल्यू निकाला, x निकाल लिया। अब इस x के वैल्यू को मैंने क्या बताया कि इक्वेशन फर्स्ट को आप सॉल्व करो और जो वैल्यू निकलता है उसको सेकेंड में बैठा देना। x का वैल्यू मैंने फर्स्ट से निकाल लिया। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड को हम सॉल्व किए। x इक्वल टू कितना लाया, यहां से यहां तक देके ले आया, इस सेकेंड का है सॉल्व। अब इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू इतना, अब इसको बैठा दिया, 3 से 3 जा रहे, फिर एलसीएम निकाला बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लास्ट में y का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 9 निकाले। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ से y निकला, फिर y को वैल्यू बैठा दे किसी भी इक्वेशन में। और हमने इस तरह से वैल्यू ऑफ x एंड y x इक्वल टू 14 y बराबर y इक्वल टू 9, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताया। अब आपको किसी भी तरह कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन रहेगा, आप इसी तरह से इक्वेशन फर्स्ट में को इक्वेशन फर्स्ट से x या y का वैल्यू निकालिए, x या y के वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट अप कर दीजिए। अब पुट करने के बाद आपका x का अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो y निकल जाएगा, अगर y को आप वैल्यू पुट करते हैं तो x निकल जाएगा, और जो वैल्यू निकलेगा वो किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, अगला वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह से मैंने निकाला। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने बता दिया। अब हम आपको आज लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का 4-5 को प्रॉब्लम्स जो है वर्ड प्रॉब्लम्स जरा समझाते हैं, बनाते हैं, तब तक इसको जरा देखिए, फिर हम जरा बता रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन। अब हम आपको कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम बता रहे हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिया कि 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स कॉस्ट टुगेदर 5600। अब जैसे कि आप बाजार में गए, 5 कुर्सी, 5 चेयर्स और 4 टेबल्स खरीदा, और अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय यू टू शॉपकीपर 5600 ओनली। अगेन 4 chairs
एंड 3 टेबल्स और 4 चेयर्स और 3 टेबल्स खरीदा। अब टोटल कॉस्ट है अमाउंट पेड बाय टू शॉपकीपर 4,340 रुपीज। अब कहता है इस क्वेश्चन में कि आपने जो चेयर खरीदा वो एक चेयर कितने का था या एक कुर्सी का कॉस्ट क्या था। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर और 1 टेबल। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल because how we can say that this is linear equation in 2 variable because if we consider chair is x and another variable table is y, so then x and y related to 2 variables. So consider at first exercise number क्वेश्चन नंबर मैं लिखता हूँ एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 को मैं दिखा रहा हूँ। अब लिखते हैं देखिए कॉस्ट ऑफ द चेयर बी रुपीज एक्स, कॉस्ट ऑफ टेबल बी रुपीज वाई। कॉस्ट ऑफ टेबल को हमने एक्स मान लिया, चेयर को कॉस्ट ऑफ चेयर को x माना, कॉस्ट ऑफ टेबल को y मान दिया। अब मैंने कितना चेयर्स खरीदा तो 5 चेयर्स इट मींस 5x प्लस 4 टेबल्स 4y इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ मनी मैंने उनको कितना दिया रुपीज 5600। इक्वेशन हो गया रुपीज 5600। नाउ 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, 4 चेयर्स 4x प्लस 3 टेबल 3y इक्वल्स टू रुपीज कितना दिया रुपीज 434 दे दिया। अब आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में तो आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर कंप्लीट हो चुका है तो इस क्वेश्चन को बाय एलिमिनेशन मेथड आप सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखते हैं 5x प्लस 4y इक्वल टू 5600, 4x प्लस 3y इक्वल टू हो गया। एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कितनों से मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 4 5 जा 20x 16y निकल गया। अब 5 से 15y माइनस 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 एलिमिनेट कर दिए y इक्वल टू जब y का वैल्यू 7 निकल गया 700 रुपीज निकल गया तो इस तरह से हम x के वैल्यू को बैठा देंगे निकाल लेंगे। अब इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आगे बनाने की जरूरत तो नहीं है। मेरे ख्याल से लग रहा है कि आप लोग शायद इसके आगे पुट करके बना भी सकते हैं। y इक्वल टू 700 y इक्वल टू कॉस्ट ऑफ टेबल 700 निकल चुका है। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन 5x प्लस 4y इक्वल टू 5600, 5x प्लस 4 इंटू 700 5600, 5x इक्वल टू 5600 माइनस 2800 0 0 2800 इसलिए 5x x इक्वल टू 2800 बाय 5 560 रुपीज एक्स का वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू मैंने निकाल दिया।
देखिए एक्स और वाई वैल्यू निकल गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा बारीकी को समझना होगा, तो ध्यान देना होगा आप लोगों को। ए लेडी हैज ओनली 25 coins and 50 pice coins in her पर्स। एक लेडी के पर्स में 25 पाइस का कॉइन्स है और 50 पाइस का कॉइन्स है उसके पर्स में, ठीक है। If she has 50 pice coins in totally, if she has 50 coins in totally, उसके पर्स में मात्र 50 कॉइन्स है, वो 50 कॉइन्स 50 कॉइन्स इट मीन्स 25 पाइस का और 50 पाइस कॉइन्स को जब दोनों को काउंट करता है तो उसके पास मात्र 50 कॉइन्स है। और वो अगर उसके रुपया का, अगर उसके पैसा को कॉइन्स को हम काउंट करते हैं तो 19 रुपीज़ 50 पाइस होता है। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स सेपरेटली, यू हैव फाइंड सेपरेटली नंबर ऑफ कॉइन्स, हाउ मेनी कॉइन्स आर 25 पाइस एंड हाउ मेनी कॉइन्स आर 50 पाइस कॉइन्स। इसको हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहला फिर से आप देखिए इस क्वेश्चन में, अगर आप कंसीडर करते हैं 50 पाइस कॉइन्स को x, 25 पाइस कॉइन्स y, तो फिर x और y दो का रिलेशन है। जब दो वेरिएबल आ गया, इट मीन्स द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नंबर ऑफ 25 coins x, number of 50 pice coins, number of 25 pice coins b x b y। अब क्वेश्चन के अनुसार दोनों कॉइन्स का कितना सम है, x प्लस y, 25 पैसा और 50 पैसा, दोनों कॉइन्स उस लेडीज के पर्स में कितना है 50। तो क्या होगा x प्लस y इक्वल्स टू 50। ये कॉइन्स उसका हो गया। अब हम चलते हैं उसके सम में कि उसके सम हुई दोनों कॉइन्स को जब हम सेपरेटली प्लस किए, जोड़ दिए, तो हमारे पास 90 रुपीज़ 50 पाइस हुआ। अब देखिए सवाल है कि 50 पाइस 25 पाइस का कॉइन, तो क्या होगा 25x प्लस 51 इक्वल्स टू रुपीज़ हो गया 25 पैसा का सिक्का प्लस 50 पाइस का सिक्का 19 रुपीज़ 50 पाइस। ये देखिए रुपीज में है और ये पाइस में है, इससे पाइस को रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं। 25 पाइस बाय 100, 50 वाई बाय 100 इक्वल टू 50 बाय 100। एलसीएम आप ले लेते हैं, 100 एलसीएम 25x प्लस 50y इक्वल टू बाय 100। ये दोनों 100 कैंसिल। अब 25 इससे कॉमन आ गया, x प्लस 2y इक्वल टू 150। अब x प्लस 2y इक्वल टू 950 बाय 25, 175 20 25। इक्वेशन सेकंड निकल चुका है मेरा। निकल चुका। आप देखिए सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए इस क्वेश्चन में जरा आपको एलिमिनेशन नहीं अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल्स टू 78 माइनस 2 निकल, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द
value of x equals to 78 minus 2y in equation first x plus y equals to 50 x value 78 minus 2y plus y equals to 50 तो 78 minus y equals to 50 78 minus y equals to 50 minus 78 minus y equals to minus 28 y equals to 28 निकल चुका है। अब फिर again putting the value of y x plus y equals to 50 x plus 28 equals to 50 x equals to 50 minus 28 x equals to 2 यानी x का वैल्यू क्या निकला 22 और y का वैल्यू क्या निकला 28। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि दोनों के सम को बैठा दीजिए यहाँ पर, अगर देख लीजिए चेक कर लीजिए x प्लस वाई 50 28 प्लस 22 50 हो गया, क्वेश्चन करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन को मैंने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दिया। अगर आप इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं, अगर एलिमिनेट करते हैं, अगर इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करना चाहें तो देखिए क्या होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 x प्लस 2y इक्वल्स टू 78 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों कैंसिल माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 28 y इक्वल्स टू 28 निकल गया। तो देख लीजिए इसको हमने एलिमिनेशन करेंगे तो इस तरह से बनेगा। इसी क्वेश्चन में मैंने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों कर दिया। इस क्वेश्चन को आप ग्राफिकल मेथड से भी बनाएंगे तो भी उसमें आएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी अप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। पहले इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ तुरंत। थैंक यू। 1 सेकेंड। अब मैंने इस क्वेश्चन को देखने के बाद ये लगा कि किसी भी चैप्टर को ब्रीफली समझाना पड़ता है, तो इसलिए देखा ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो था, वीडियो का ड्यूरेशन ऑफ टाइम थोड़ा लंबा हो गया था, लेंथ, और लेंथ जब लंबा होगा तो आपको भी दिक्कत होगी। इसलिए मैंने केवल 2 क्वेश्चन आपके लिए बनाए और आज HW में भी होमवर्क में भी मैंने 1 से 10 तक दिया है। इस बेसिस पर आप ट्राई करेंगे, अगर आपसे बन जाए तो ठीक है, नहीं बने दिक्कत हो आज प्रॉब्लम को सेंड करें। और हम अपने क्लास 10 के बच्चों से और बच्ची से एक और भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे द्वारा भेजे गए क्वेश्चन को आप बनाएं, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, और जो नहीं बनता है उसको सेंड करें। यूं ही बैठने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और सब आप बच्चे का व्हाट्सएप ग्रुप पर है, जो बच्चे जो क्वेश्चन भेजते हैं उसको मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मैं आपको बना करके भेजता हूँ। थैंक यू। तीसरा, अगर आप वीडियो देखते हैं तो ज़रा सा इसके चैनल को जो हम लोग देखते हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें, ताकि आप भी फ़ायदा उठा लें और दूसरा कोई भी उठा ले। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।